जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल और इसके साथ साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको बिहार शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप बिहार शिक्षक भर्ती और उसके साथ साथ बिहार कांस्टेबल भर्ती के लिए महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल की वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लोग नए वीडियो में महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आपकी परीक्षा में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कब की गई थी। 9 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर आपसे सवाल पूछता है करंट अफेयर्स में कि पटना के उच्च न्यायालय के जो इस समय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है जस्टिस विनोद। कौन है? जस्टिस विनोद इस समय कौन है? पटना उच्च न्यायालय के, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि बिहार में पहले क्या थी। 1952 ईस्वी तक, कब तक? 1952 ईस्वी तक जमींदारी व्यवस्था पूरे रूप से हटा दी गई थी, लेकिन वहाँ के सामाजिक आधार पर भू नियंत्रक मतलब ज़मीनों पर जो कब्जा होता है वो आज भी प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः बिहार के कटिहार, कहाँ पे? कटिहार जिले और झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और पूर्वी सिंहभूम और इसके साथ साथ गुमला जिलों में रहती है। कौन सी जनजाति? मुंडा जनजाति की अगर बात करें तो ये कहाँ कहाँ रहती है इस समय अधिकांशतः? तो बिहार के कटिहार जिले में, इसके साथ साथ झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला के जिलों में मुंडा जनजाति रहती है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने विस्तार से है, इसमें आप इसी विस्तार से अगर पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में चाहे जैसे सवाल पूछेगा आप उसका जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि बौद्ध भिक्षु कौन। अगला सवाल है हमारा कि बौद्ध भिक्षु गया जिला है ना बिहार में, गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। कौन? बौद्ध के जो भिक्षु हैं वो महाबोधि मंदिर पर अपना जो है कंट्रोल करने के लिए वहाँ लगातार आंदोलन वगैरह करते रहते थे। और सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु जिनका नाम क्या था? अनागरिक धर्मपाल। क्या नाम था? अनागरिक धर्मपाल ने 1891 ईस्वी में यह मांग की थी कि गया जिला के महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछता है कि सबसे पहले कौन से बौद्ध भिक्षु ने महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण करने के लिए या बौद्ध भिक्षुओं को उस पर कंट्रोल हो ये करने के लिए आंदोलन किया था या मांग की थी, तो वो थे श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागरिक धर्मपाल, जिन्होंने 1891 में यह मांग की थी। अगर अगला पूछता है कि अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति के अध्यक्ष नागा अर्जुन सुराई सेसाई, कौन? नागा अर्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त, कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी उच्चायुक्त के समक्ष भी महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण की बात या मांग रखी थी। तो यानी कि जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका मानना है या उनका कहना है कि जो गया में बौद्ध मंदिर है, महाबोधि मंदिर है, उस पर बुद्ध लोगों का क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है सवाल कि हर परिसर हरा परिसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? हर परिसर हरा परिसर में बिहार के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर जैसे कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, संस्थान, कार्यालय, क्लब, समितियां और भी जितने भी सरकारी और गैर सरकारी परिसर हैं उन सबको शामिल किया गया। किसके लिए? कि इन सबको क्या करना है? हरा करना है। एवं एक संस्था परिसर में न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 1000 निःशुल्क पौधे लगाए गए। यानी कि अपनी अपनी संस्था को क्या करना है?
पूरी तरह से हरा करना है। इसके लिए कम से कम 50 पौधे एक संस्था में और अधिक से अधिक 1000 पौधे लगाए गए हैं निःशुल्क। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी ये क्या है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद अगला है हमारा सवाल जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहार का जो प्रमुख समाचार पत्र है उसका नाम क्या है, बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि बिहार में जो प्रमुख समाचार पत्र है जिसका नाम बिहारी है उसके संपादक का क्या नाम था, तो उनके संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं कि पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र की बात कर रहा है ये, बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर, क्या है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या हिक्की गजट, क्या है, एडवर्टाइजर या हिक्की गजट निकाला गया था। ठीक है। इसके बाद है कि अंग्रेजों से इतर भाषाई पत्रकारिता में, अंग्रेजी भाषा से के अलावा, यानी अंग्रेजी भाषा के अलावा भाषाई पत्रिका में बिहार का पहला उदाहरण उर्दू अखबार नूरुल अनवर है। क्या है, नूरुल अनवर, जो कि बिहार का उर्दू अखबार है। अंग्रेजी भाषा के अलावा यही सबसे पहले आया, जिसे 1853 ईस्वी में, अगर आपसे पूछे 1853 में क्या हुई, रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है। आरा से सर सैयद कौन है, सैयद मोहम्मद हाशिम ने इसका प्रकाशन किया था, जिसके अखबार का क्या नाम था, नूरुल अनवर था। कौन सी भाषा में था, उर्दू भाषा में था। कहाँ का था, बिहार का था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी के अलावा सबसे पहले बिहार में यही भाषा में, उर्दू भाषा में ये अखबार छपा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि पटना के तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर, कौन थे उस समय के, विलियम टेलर ने 3 सितंबर 1856 को उर्दू साप्ताहिक अखबार ए बिहार, क्या निकाला था, अखबार ए बिहार निकाला था। किसने निकाला था, विलियम टेलर ने निकाला था। कब ये प्रकाशन में आया था, 1856 ईस्वी में पटना में। ठीक है। इसके प्रसार में भी उनकी महती भूमिका रही है। निःशुल्क डाक वितरण वाला यह पहला अखबार था, यानी ये एक पहला अखबार था जो निःशुल्क डाक वितरण वाला था। इसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केंद्र की स्थापना बिहार के किशनगंज में भी है। कहाँ है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक जो है स्टडी सेंटर जो है वो कहाँ है, बिहार के किशनगंज में भी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार के लिए 1991 ईस्वी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, क्या चीज़, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का गठन हुआ। कब हुआ, 1991 में हुआ है। ठीक है। कहाँ पे, औपचारिक शिक्षा के विस्तार के लिए बिहार में किया गया, जिसमें केंद्र, यूनिसेफ और बिहार राज्य, कौन कौन, केंद्र सरकार, इसके साथ यूनिसेफ और बिहार राज्य की सरकार की भागीदारी थी। केंद्र सरकार 2% और यूनिसेफ ने 3, तो बिहार राज्य का कितना हिस्सेदारी थी, 1। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, अनौपचारिक शिक्षा के विस्तार के लिए। अगला देखेंगे सवाल हम लोग कि बिहार का राजकीय पशु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा, ये तो आपसे सवाल पूछा ही जाएगा कि बिहार का राजकीय पशु कौन है, तो बैल है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर है। क्या है, राजकीय मछली की बात करें बिहार की मांगुर है। राजकीय फूल की बात करें तो गेंदा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए, सारा का सारा पॉइंट, कहीं ना कहीं से ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। और राजकीय गीत की बात करें, राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि राजकीय गीत, बिहार राज्य का जो गीत है वो क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार है। क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार है। ये बिहार राज्य का राजकीय गीत है। क्या है दोस्तों, बिहार राज्य का राजकीय गीत है। ये जो पॉइंट हमने देखा है ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का पशु पक्षी, राजकीय मछली, फूल, राजकीय वृक्ष और इसके साथ साथ राजकीय गीत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि बिहार से प्राप्त नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा था, चिरांद, जिसे क्या बोलते हैं, छपरा जिला बोलते हैं। ठीक है। तो नवपाषाण काल में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ बिहार में, तो चिरांद, जिसे छपरा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल तो राजगृह में पहला हुआ था, वैशाली में दूसरा हुआ था, पाटलिपुत्र में तीसरा हुई थी।
ठीक है। और चौथा कहाँ हुआ था? चौथा हुआ था आपका कश्मीर में। चौथा कहाँ हुआ दोस्तों? कश्मीर में। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी। जैन वालों को पूछा जा रहा है ये। बौद्ध का हमने इसके ऊपर देखा है। ये जैन धर्म का जैन संगीत का आयोजन सबसे पहले पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुआ। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन था कि बिहार राज्य पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल आपके बिहार शिक्षक भर्ती में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आपको इतिहास से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला बिहारी कौन था? यानी बिहार का रहने वाला पहला कौन सा शासक था जो दिल्ली पर शासन किया? तो वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी कहाँ का था? बिहार राज्य का था। ठीक है दोस्तों। बिहार राज्य की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। ये ऐसा स्टैटिक जीके जो आपको आपकी परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि बिहार राज्य में यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि बिहार की यात्रा करने वाले पहले सिख के गुरु कौन थे? पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बिहार राज्य की यात्रा करने वाले पहले सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे जो बिहार राज्य आए थे? तो गुरु नानक देव थे। अगर आपसे ये सवाल पूछ लेता है कि बिहार में पैदा होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? तो पैदा होने वाले बिहार में गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कहाँ पे? पटना साहिब में। कहाँ पे दोस्तों? पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा होने वाले पहले सिख गुरु थे। अगला सवाल देखते हैं कि 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये तो इम्पॉर्टेंट है और ये तो आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है ना। इससे तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको 1857 की क्रांति का ज़रूर याद रखना है। और बिहार राज्य का कौन नेतृत्व किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि बिहार राज्य से कौन से पहले व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के थे। यही पहले राष्ट्रपति बने जो कि बिहार के वाले थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं, बिहार विधानसभा से प्रथम सभापति, बिहार की विधान परिषद से पहले सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने जो सवाल देखा था वो था पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको पता है कि वर्तमान में कौन है? विनोद हैं। कौन है? जस्टिस विनोद। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछता है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सर एडवर्ड चामियार। कौन थे? सर एडवर्ड चामियार थे। ठीक है साथियों। इसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद, कब? स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। कौन थे? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे, जो 1948 से लेकर 1950 ईस्वी तक थे। ठीक है। अगर पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे कहीं भूल नहीं सकते हैं कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी पटना उच्च न्यायालय की? तो वो थी रेखा मनहर लाल दोषित। कौन? रेखा मनहर लाल दोषित। याद रखिएगा कब की बात है ये? 2010 से 2014 तक पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, फर्स्ट लेडीज। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे बलिराम भगत। 5वीं लोकसभा में बलिराम भगत थे बिहार के पहले लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल पूछे, बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो लोकसभा की, कहाँ की? लोकसभा जो देश की संसद कहाँ पे? लोकसभा ना, दिल्ली में। तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी मीरा कुमार, वो कहाँ की थी? बिहार से थी। बिहार से थी, 2009 की बात है ये। ठीक है ना दोस्तों। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बिहार से सर्वोच्च न्यायालय, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन थे? तो भाई ये बिहार से जो थे उनका नाम था न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यायमूर्ति भुवनेश्वर
प्रसाद सिन्हा बिहार राज्य के रहने वाले थे, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार से देश के पहले बिहार राज्य से देश का कोई उप प्रधानमंत्री बना। जी हाँ, कौन बने उप प्रधानमंत्री? तो बाबू जगजीवन राम जो थे वो बिहार राज्य के थे, वो पहले क्या थे? देश के उप मुख्यमंत्री भी उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि बिहार राज्य से अशोक चक्र किसे मिला है? कौन व्यक्ति हैं जिनको पहला अशोक चक्र बिहार राज्य के थे वो मिला है? तो रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा जी थे, जिनको मरने के बाद यानी मरणोपरांत बिहार राज्य के वो रहने वाले थे, उनको अशोक चक्र से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार राज्य स्पेशल, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर आप बिहार में शिक्षक भर्ती, इसके साथ साथ बिहार में किसी भी प्रकार की भर्ती देख रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ये सारे सवाल डायरेक्ट आपको आपके इसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने और भी पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लगातार डेली इंपॉर्टेंट अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड कराई जाए। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।